राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत पूजन और कहानियाँ में। मैं आज आपको बछ बारस की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक कान्हा जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बछ बारस का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को किया जाता है और बछ बारस की कहानी सुनी जाती है। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना के लिए करती हैं। गोवत्स द्वादशी या बछ बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। बछ बारस के दिन गीली मिट्टी से गाय, बछड़ा और बांग की मूर्ति बनाकर पाटे पर रखकर अंकुरित मूंग, मोठ और चने चढ़ाए जाते हैं। इस दिन गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन निराहार रहकर व्रत करते हैं और बछ बारस की कहानी सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं बछ बारस की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक वह तालाब नहीं भरा। साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों से पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे की या तुम्हारे बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा बछ बारस का व्रत किया करती और उनकी कहानी सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार तालाब की पूजा करने जाने लगा तो लोग भी उसके साथ तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा, गेहूला धेनुला चने मोठ से बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेलूला धेनुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को भी गेनुला धेनुला समझकर पका दिया। साहूकार ने गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के साथ तालाब पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के पश्चात वहाँ लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी वक्त जिस पोते की बलि दी गई वह गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा, मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा, मैंने तो इस बच्चे की बलि दे दी थी जिससे ही तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हुई और साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और अपनी दासी से कहा, गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेनुला धेनुला को पकाने के लिए कहा था तो इसलिए मैंने उसे पका लिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। एक पाप उतर कर आया है, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमें लगा दिया। और साहूकार सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे, जब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर गड्ढे में दबा दिया। जब शाम को गाय जंगल से आई तो अपने बच्चे को वहां नहीं देखा और चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हांडिया को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर निकाल लिया तो उसमें गाय का बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया। तब उसने देखा कि बछड़ा तो गाय को दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियां बछ बारस का व्रत करना चाहिए। हे बछ बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हम सबको देना। बछ बारस की कहानी सुनने वालों को, बछ बारस की कहानी कहने वालों को और सभी को देना। यह थी बछ बारस की कहानी। अब बछ बारस का उद्यापन की विधि समझते हैं। बछ बारस हर वर्ष लगातार व्रत करने वाली महिलाएं उद्यापन करती हैं। कहा जाता है कि विवाहिताओं को उद्यापन करना जरूरी होता है। जिस घर में लड़का या लड़की की शादी हो उस वर्ष बछ बारस का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन भी सारी पूजा हर वर्ष की तरह ही की जाती है। बछ बारस का उद्यापन
यदि बछवारस का उद्यापन करना हो तो मक्का, बाजरा, बेसन, तेल व भैंस के दूध, घी व दही से भोजन करना चाहिए। तेरे जगह खाना जो भी बनाया हो थोड़ा 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 रखकर हाथ फेर लेवें और तेरे औरतों को खिला देवें। उस हाथ फेरते हुए खाने को तेरे औरतों में एक हिस्सा खाने को परोस दे। इस दिन गाय का दूध और गाय से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता। एक थाली में खाने का सामान रखें, उसमें 20 श्रृंगार सामान, मेहंदी, चूड़ा, काजल, रिबन, बिछिया और 11-21 रुपये रखकर हाथ फेंक कर सास, ननद या जिठानी को दे देवें। एक थाली में खाना देवर या जेठ को खिला देवें और 5 रुपये नारियल दे देवें। खाने वाली स्त्रियों को एक एक प्लेट या प्याला देना चाहिए। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी का भला हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो।